हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जिनका भी एनटीपीसी बचा हुआ है और जो बिल्कुल भी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले विद्यार्थियों की कैटेगरी मैं बता देता हूँ कितने प्रकार के हैं। देखो, लगभग 4 से 5 प्रकार की कैटेगरी मैं बताने वाला हूँ। पहली कैटेगरी वो है जो लगभग 2 साल 3 साल 5 साल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने 1 साल निरंतर प्रयास किया है। तीसरी कैटेगरी है जो लगभग 6 महीने से लगे हुए हैं। चौथी कैटेगरी है जो लगभग इसी महीने उनको मतलब पेपर शुरू होने के बाद वो लोग जगे हैं। और पांचवी है जो अभी तक जगे नहीं है या फिर 1 हफ्ता 5 दिन 10 दिन से वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या चाहिए। क्योंकि अब उन्हें फील होता है कि काश ये समय पीछे आ जाता और मैं फिर से पढ़ लेता, या कोई ऐसी टेक्निक मिल जाती, ऐसा कोई तुक्का सिस्टम मुझे समझ में आ जाता जिससे कि मैं कम से कम प्री क्वालिफाई कर जाऊँ। मेंस में मैं जान लगा दूंगा, मैं सोऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, ऐसा कुछ फीलिंग आती है, सोचते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आखिरी के हैं, लगभग 1 महीने से जिन्होंने तैयारी की है या फिर अभी तक तैयारी नहीं की है या फिर अभी सोच रहे हैं या फिर जिनको लगता है कि उनसे नहीं निकलेगा, अब उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, और आखिरी में जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है उनके लिए है कि बस, क्योंकि खोने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई शुरू नहीं करी, जिन्होंने 1 हफ्ते 10 दिन से पढ़ाई करी है, जिन्होंने 1 महीने से पढ़ाई शुरू की है, जिन्होंने परीक्षा शुरू होने के बाद पढ़ाई शुरू की है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन खोने के लिए उनके पास ज़रूर कुछ है जो साल 2 साल 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। साल 2 साल 6 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके पास खोने के लिए है। तो इसलिए वो अपनी सटीकता, अपना जो प्रयास है वो उसी तरीके से करते रहें जिस तरीके से वो पिछले कई दिनों से कई महीनों से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर वो अपने बिहेवियर में चेंज लाएंगे तो उनकी परीक्षा में कहीं ना कहीं गड़बड़ी दिखेगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं कि तुक्का क्या है और कैसे करें। लास्ट में मैंने एक वीडियो और ऐसे बनाया था, लेकिन उसमें कई सारे कमेंट आए कि आप एक बार फिर से समझाइए कि हम करें क्या। तो उसी को देखते हुए मैं ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ कि क्या एनटीपीसी में बिना पढ़ाई किए हम प्री कम से कम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है, अगर आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्लस में ही जाओगे। ठीक है, और मैं यकीन के साथ आपको बोल सकता हूँ कि 100% अगर आप अपना योगदान देते हो तो कहीं ना कहीं आप 40 से 60% के बीच में आओगे अभी भी। तो शुरू करूँ। देखो, शुरू करता हूँ कि लास्ट के 1 महीने 1 सप्ताह 1 दिन से जो तैयारी कर रहे हैं, ये केवल वही 100% इस चीज़ को अप्लाई करेंगे, या जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है वही केवल ध्यान देंगे। बाकी शुरुआत वाले जो 1-2 साल वाले हैं वो देखिए, लेकिन अगर आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो उठा लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से देखिए। अब शुरू करते हैं कि देखिए, सबसे पहले एनटीपीसी की पृष्ठभूमि यह है कि उसमें 40 जीएस है, बाकी का मैथ रीजनिंग है। ठीक है, मैथ रीजनिंग को बताता हूँ, पहले जीएस में आते हैं। जीएस में क्या है, बहुत सारे लोगों की ये अवधारणा है कि बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, बहुत सारा सिलेबस है। रियल में है, जो ऑथेंटिक विद्यार्थी है वो बहुत सारा सिलेबस पढ़ता है। इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब पढ़ता है। ठीक है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, कि आपको 1 लाइनर वाली किताबें मार्केट से लेके आनी है। अगर आपके पास कोई भी किताब है जिसमें 1000, 2000, 10,000, 5,000, 50,000 क्वेश्चंस हैं, तो आपको उस किताब को, केवल उस किताब को रीडिंग देनी है। जितना हो सके उतना जल्दी उस किताब को ख़त्म करना है। याद करने की कोशिश नहीं करना कि मुझे रट्टा लग जाए और मैं पढ़ते ही पूरा याद कर लूँ, नहीं। केवल रीडिंग देनी है, केवल रीडिंग देनी है। आपको पेन लेके रीडिंग देनी है। आप पिछला शब्द आपने क्या बोला था वो ज़रूर आप भूल जाएंगे, मैं 100% कह रहा हूँ कि भूलेंगे, भूलना चाहिए। लेकिन आप ये अपने आप को दिलासा दे के रखें कि आप याद नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ याद नहीं कर रहे हैं, आप केवल रीडिंग दे रहे हैं, रीडिंग दे रहे हैं। उस 1000, 2000, 5000, 10,000 वाली 1 लाइनर वाली किताब, देखिए मैं कुछ किताबों के नाम भी बता देता हूँ। घटना चक्र आती है, स्पीडी आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है, यूथ की आती है, कई सारी किताबें हैं जीएस की, वो आप उठा लें। ये हो गया जीएस में क्यों पढ़ना है और क्या उसी किताब से क्वेश्चन आएगा, इसका भी मैं बताऊंगा। कि देखिए, जब आप मैक्सिमम टाइम रीडिंग दोगे क्वेश्चंस के ऊपर, 10,000 मान लीजिए, आप लगभग 5,000 क्वेश्चन आपने तकरीबन 5 से 6 बार रीडिंग दे दिया या 10 बार रीडिंग दे दिया। आप जब एक्चुअल पेपर में बैठोगे ना, तो उन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको टकराएंगे ही टकराएंगे, लेकिन उन क्वेश्चन से जो आपने पढ़ा है उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन टकराते नहीं है ना, और कहीं ना कहीं आप तुक्का मारते हैं, तो 60 to 70% चांस है कि आप सही करेंगे। सही, देखिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए है। तो सही करने के चांस 50% से ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पढ़ के, एमसीक्यू नहीं, 1 लाइनर पढ़ के जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से करंट अफेयर की भी जो
एक साल की करंट अफेयर की किताबें या मैगजीन मार्केट में आती हैं, घटना चक्र की हैं, स्पीडी की हैं, और भी अलग अलग आती हैं। आप उनको लाइए, किसी एक को लाइए, और ये मत सोचिए कि बेस्ट कौन सा है। आप इस वीडियो को देखने के बाद ये मत सर्च करने लग जाना कि बेस्ट वन लाइनर बुक या बेस्ट करंट अफेयर की बुक। नहीं, जो मिल जाए उठा के ले आइए और उसी किताब पे अपनी आस्था रखिए, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है आखिरी टाइम में। और इसी तरीके जो करंट अफेयर की बुक है उसमें भी लगभग 2000-3000 वन लाइनर होंगे, उसको पढ़ डालिए, कम से कम 5 रीडिंग दीजिए पेपर से पहले। बहुत मुश्किल है लेकिन करना पड़ेगा अगर प्री निकालना है तो, ठीक है। जीएस की और करंट अफेयर की बुक को इसी तरीके से 5-5, 10-10 रीडिंग दीजिए पूरी की पूरी। भाई नौकरी लेना है, बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि बस किताब ले आए, थोड़ा सा बुलेट किया हो गया। भाई एक तो आपने पढ़ाई नहीं करी, ऊपर से आपको प्री भी निकालना है, तो इतना तो करना पड़ेगा ना। जीएस और करंट अफेयर में ये काम आपको करना है, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हो नीचे बताना, मैं फिर से आपको बताऊंगा, नीचे कमेंट में बताना। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग में। देखो, अगर आप मैथ के प्रति चैप्टर के 5-5 या 10-10 क्वेश्चन, आखिरी टाइम में मैंने 50-50, 100-100 क्वेश्चन बोला था, लेकिन बस की बात नहीं होगा, क्योंकि समय जिनके पास कम है, जिस हिसाब से समय है आपके पास उस हिसाब से आप क्वेश्चंस के नंबर अपना बना सकते हैं। क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास महीना भर है, 10 दिन है, 15 दिन है, तो आप 20-20 क्वेश्चन कम से कम हर चैप्टर का एक बुक ले आइए, एक कॉपी ले आइए। 40-50 रुपये की कॉपी बहुत मोटी आ जाएगी, उसमें लिखिए परसेंटेज, और वहाँ 20 क्वेश्चन लिखिए मनपसंद एकदम। किसी भी टीचर का उठा लीजिए, किसी भी बुक से उठा लीजिए, सीरियल वाइज 20 क्वेश्चन उठाइए। उन 20 क्वेश्चन को देखिए कैसे बना है, कैसे बनाना है। नए पेज में वो 20 क्वेश्चन आप कम से कम 5 बार बनाइए, केवल वही 20 क्वेश्चन 5 बार बनाइए बस। 20 क्वेश्चन बनाया परसेंटेज का, 20 क्वेश्चन बनाया रेशियो का, 20-20 करके सारे चैप्टर का बना लीजिए। उसी तरीके से रीजनिंग के भी सारे बना लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको बर्डन लगता है, तो आप उन 20 को 15 कर सकते हैं, 15 को 10 कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप सिलेक्शन के कितना करीब जा सकते हैं। जितनी मेहनत करेंगे, इस 20 को 40 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग को इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो अगर आप कोई काम करते हैं उस काम को बिल्कुल छोड़ दें। अगर आप कोई फालतू का काम, घूमना फिरना, मूवी देखना या और कुछ, उसको बिल्कुल छोड़ दें। 24 आवर आप इस चीज़ के पीछे लग जाए। 4 घंटे सोइए, 20 घंटे अपने इस कार्यक्रम में लग जाइए। अगर आपके पास हफ्ता 10 दिन है, क्योंकि हफ्ता 10 दिन अगर आप किसी काम से छुट्टी ले लेते हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बनने की चांस ज़्यादा है। समझ रहे हो ना कि जो 2 साल से पढ़ रहा है, मैं आपकी फ़ाइट उन लोगों से करा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं जो 2 साल से पढ़ रहे हैं वो भी क्वालिफाई सबके सब नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके चांस 40-60% बन जाए प्री निकालने के, जिन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये है तुक्का सिस्टम। जब आप मैथ के वो 20-20 क्वेश्चन बार बार लगाओगे ना, अब आप ये कह रहे होगे कि जो क्वेश्चन आप बता रहे हो जैसे हम लगाएंगे, क्या वही क्वेश्चन आ जाएंगे? नहीं आएंगे भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे, आप भी कहो नहीं आएंगे, लेकिन आपके मन में एक विश्वास तो होगा कि हाँ मैंने मैथ लगाई है। उनसे मिलते जुलते जब प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा कि मैंने ये इस तरीके का क्वेश्चन घर में ऐसे बनाया था, तो यहाँ ऐसे बन जाएगा। आपको पीएचडी के लिए नहीं पढ़ना है, फिर से बता रहा हूँ, आपको प्री निकालना है, और वो भी तुक्का लगाना है। तो तुक्का ऐसे कोई मार देता है तो सही नहीं होता, वो गलत है कि तुक्का हम मार देंगे, ABCD कर देंगे ठीक हो जाएगा। नहीं, अगर आप अथाह मेहनत करते हैं तो तुक्का भी आपका 40 to 60% ठीक हो जाता है। और वो अथाह मेहनत करने के लिए आपके पास 1 वीक इनफ है, 3 दिन इनफ है। 3 दिन, 1 वीक, 15 दिन, 1 महीना, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चंस की संख्या, अपनी जीएस की किताबों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से 3 दिन बाद पेपर है और आपने कुछ नहीं किया है, तो उसके लिए भी है, आप कम से कम वो जीएस की जो बुक है, कम से कम उसको 2 से 3 बार रीडिंग तो दे सकते हैं। एक दिन अगर लग जाएंगे ना, तो एक दिन में आप एक किताब को कम से कम 2 बार रीडिंग दे सकते हैं, पूरे दिन अगर अच्छे से पढ़ते हैं। जीएस की 2 बार, करंट अफेयर की 2 बार, और फिर 3 दिन में आप कम से कम 10-10 क्वेश्चन हर चैप्टर के मैथ के देख लो, 5-5 क्वेश्चन हर चैप्टर के देख लो, अगर 3 दिन भी आपके पास। यही है तुक्का सिस्टम, इससे आपको अवश्य फ़ायदा मिलेगा। जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो ये चीज़ ज़रूर अपनाए। बाकी और मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, कोई ऐसी जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाओ और आप प्री निकाल लोगे, क्योंकि मेहनत सब करते हैं, बस सही दिशा की ज़रूरत है। और ये जो दिशा मैं बता रहा हूँ, इससे अच्छी दिशा अगर कोई भी टीचर, कोई भी भाई, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लड़का लड़की आपको बताता है तो आप वो अपना सकते हैं, ठीक है। मुझे विश्वास है कि जो इस तरीके को अपनाएगा वो इस वीडियो के कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताएगा कि भाई आपने मेरा जीवन बदल दिया। सच बोल रहा हूँ, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है तो प्लीज़ इस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने जीवन में।
5 से 10,000 जीएस के क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 20-20 मैथ के क्वेश्चन लगा लीजिए, 20-20 रीजनिंग के क्वेश्चन का अपना बैंक बना लीजिए। बैंक मतलब अपनी एक खाली कॉपी लाइए, उसमें लिख लीजिए और पेपर में जाने से पहले उन 20 क्वेश्चन को फटाफट देख के जाना है। और बाकी अगर टाइम मिले तो जीएस को भी एक बार देख के जाना है, समझे। किताबों का नाम कौन सी किताब से लगाना है ये आप निर्धारित कर लीजिए, जिस पे भी हाथ रखेंगे वो आपका साथ देगा। लेकिन अगर बिल्कुल बढ़िया किताब के पीछे भागेंगे ना तो कोई भी किताब आपके काम नहीं आएगी, समझे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नहीं समझ आया होगा तो फिर से बताना, फिर से समझाऊंगा। आगे आपकी कोई भी क्वेरी हो नीचे डालिए, मैं उसका जवाब दूंगा, नहीं तो अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब दूंगा वीडियो बना के, ठीक है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। इसी तरीके से टेक्निक, टिप्स, ट्रिक्स पढ़ने से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास लगभग 5 से 6 सालों का एक्सपीरियंस है। किस बच्चे को कैसे क्या तकलीफ़ होती है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टेक्निक है, क्या ट्रिक्स है। मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं, कई एग्ज़ाम निकाले और कई सालों से मैं इस चीज़ में लगा हूँ। ये मेरा रिसर्च है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ठीक है। जय हिंद।